ये मेडिकल एंट्रेंस नीट यूजी की परीक्षा से जुड़ी हुई मिल रही है। थोड़ी देर में देश भर में नीट यूजी की परीक्षा शुरू हो जाएगी। परीक्षार्थियों की एंट्री बंद है। दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी और इसके लिए अब एंट्री बंद हो चुकी है। देश भर में कुल 5,453 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा होगी। आपको बताते चलें कि 22.7 लाख से भी ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। राज्य में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो आज नीट यूजी परीक्षा पूरे देश भर में आयोजित की जा रही है। इसके लिए बता दें आपको 22 लाख से भी ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं नीट यूजी की परीक्षा के लिए। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो गौरव, देखिए थोड़ी देर में अब से परीक्षा शुरू हो जाएगी और अब शायद एंट्री गेट भी बंद हो चुकी होगी, क्या अपडेट है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर जो नीट यूजी की परीक्षा है वो दोपहर के 2 बजे से शुरू हो जाएगी। अगर हम राज्य की बात करें तो 22 सेंटर बनाए गए हैं। सभी प्रमुख सेंटरों की बात करें तो उस सेंटर के इलाके में यानी 200 मीटर की परिधि में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है। पिछले दिनों ही राज्य के उपायुक्त ने प्रेस वार्ता करते हुए और तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो नीट की परीक्षा है उसमें किसी तरीके की परेशानी बच्चों को ना आए, इसके लिए अलग अलग टीम गठित कर जो परीक्षा केंद्र है उस पर तैनाती की जाए। सीसीटीवी जो है उसे इंस्टॉलेशन कर दिया गया है। परीक्षा केंद्र पर जैमर जो है वो लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस और अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती जो है वो केंद्र पर कर दी गई है। कुछ ही देर के बाद जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में शामिल होंगे और फिर शाम के 5 बजे देखा जाएगा कि किस तरीके से परीक्षा संपन्न होता है। क्योंकि जब भी नीट की परीक्षा की बात आएगी तो झारखंड इस लहजे से भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि झारखंड में पिछली बार जब क्वेश्चन पेपर लीक का मामला सामने आया था तो उसके तार झारखंड से भी जुड़ते हुए नजर आए थे। लेकिन इस बार जब परीक्षा हो रहा है तो निश्चित रूप से सभी विद्यार्थी भी ये उम्मीद करते हैं कि इस बार का परीक्षा बेहतर हो और कदाचार मुक्त हो। बिल्कुल गौरव, देखिए बहुत टफेस्ट एग्जाम में से एक ये नीट परीक्षा है और आज ये परीक्षा आयोजित हो रही है। लेकिन इसमें इस परीक्षा में धांधली की भी खबर जो है कई बार आ जाती है। तो इस बार पेपर लीक ना हो इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कैसे सिक्योरिटी वहां पर देखने को आपको मिल रही है? बिल्कुल, हमने आपको पहले ही बताया कि पेपर लीक जैसी घटना ना घटित हो इसके लिए जो केंद्र हैं उस पर सीसीटीवी कैमरे, इसके साथ साथ जैमर भी लगाए गए हैं। पुलिस जवानों के अलावे जो प्राइवेट गार्ड हैं उसकी तैनाती भी की गई है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है ताकि इस परीक्षा में किसी भी तरीके की कोई भी तरह जो धांधली है वो नजर ना आए। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए गौरव। तो देखिए मेडिकल एंट्रेंस नीट यूजी परीक्षा से यह जुड़ी खबर हमने आपको बताया किस तरीके से अब जो है एंट्री गेट बंद हो चुका है और बच्चे जो हैं अब एग्जाम देंगे 2 बजे से शुरू हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। जमशेदपुर से खबर मिल रही है, एमजीएम अस्पताल में एक हादसा हुआ है। 12 को रेस्क्यू किया गया है। बता दें आपको 3 मरीज की हादसे में मौत हो गई है। 2 मरीज का शव मिला है, बाहर निकाला गया है शव को। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट जज ने घटनास्थल का जायजा लिया। उपायुक्त, एसएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जिला जज ने घायलों से मुलाकात भी की है। दरअसल छत धंसने से 15 मरीज जो है वो फंसे हुए थे। तो 3 मरीज की हादसे में मौत हो गई और कुछ लोग घायल हैं। घायल से मिलने के लिए वहां पर जिला जज भी पहुंचे और सभी लोगों से वहां मुलाकात की है। जो लोग घायल हैं सभी लोगों को वहां पर आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो लोग घायल हैं उनका इलाज किया जाए। एमजीएम अस्पताल में यह हादसा हुआ है और इस हादसे ने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली हैं, कई लोग घायल हो गए हैं। हम लोग इस मामले में ये यहाँ निरीक्षण करने आए और जो जानकारी मिली वो अभी यही है कि 3 मृतक हैं। इसमें एक ब्लाइंड थे और उनकी माँ जो है उनसे मिलने आई हुई थी, वो घायल हो गई हैं। उनको यहाँ कहीं उसी समय तत्काल उनका रेस्क्यू करके उनको बेहतर इलाज के लिए डीएमएच भेजा गया। वही इस कारण का है कि जो डैमेज हुआ उसमें ऑक्सीजन जो पाइप वगैरह जो सप्लाई होता है उसमें वो डैमेज हो गया था। अगर उनको इमरजेंसी में ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत होती तो हम लोग और डिटेल रिपोर्ट अभी ले रहे हैं। एमजीएम अस्पताल में हुए हादसे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं तो जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए कल जो
दुर्घटना हुई है एमजीएम अस्पताल की जो छत गिरी है उसमें जितने भी मृतक हुए हैं सभी के प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में साहस प्रदान करें। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं कि झारखंड की स्वास्थ्य विभाग बहुत ही बढ़िया है, ये उदाहरण है बताने के लिए। और जिस तरह से पूरे प्रदेश भर की स्वास्थ्य व्यवस्था खाट पे चल रही है, पूरे की पूरी स्वास्थ्य जो संस्थाएं हैं वो चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, चाहे रिम्स है, एमजीएम है, सभी भगवान भरोसे चल रहे हैं। क्या स्थिति है बताने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। विपक्ष से बोला जाए कि इस तरह की घटना पर राजनीति न करें। ये कोई मोरबी की घटना नहीं है कि चहेते ठेकेदार को काम दे दिया और पुल बनते बनते गिर गया, कई एक लोगों की जानें चली गई। ये तो एक भवन जो काफी पुराना है, उसका रखरखाव में जो भी कोताही बरती गई होगी वो अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। और ये दुखद घटना है, दुर्भाग्यजनक है। इसमें सरकार का कोई, मैं नहीं समझता सरकार कहीं से दोषी है। मृतक हुए हैं उनके प्रति हम गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और ईश्वर से यह कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। कब तक मौत पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रहेगी? यह एक अचानक अनहोनी घटना घटी है। हमें लगता है कोई छत नया बना नहीं था। जो अस्पताल की छत थी, पुरानी छत थी, वो किसी कारणवश वो छत गिर गई। सरायकेला से बड़ी खबर, निमडी के जिलरी गांव में 6 दिन से तनाव का माहौल है। देखिए, पुलिस ने गांव में धारा 144 लगा दिया है। पीड़ित के घर बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। लव जिहाद से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। दरअसल 4 बच्चों के पिता ने 12वीं की छात्रा से निकाह कर ली और इसके बाद परिजनों ने लड़की का अपहरण करके निकाह करने का आरोप लगाया है। वहीं देखिए, निकाह से पहले धर्म परिवर्तन का भी आरोप है। इससे गांव में 2 समुदायों के बीच में तनाव का माहौल बना हुआ है। जो आरोपित है इसका पूर्व में भी इस तरह का कई घटनाओं को अंजाम दिया है। ये जो बीमारी है ये तो पहले शहर में हम लोग को देखने को मिलता है, लव जिहाद। अब ग्रामीण क्षेत्र में भी ये लोग इसको माने फल फूल रहा है और इससे लोगों की द्वारा जो है इसको प्रोत्साहित किया जाए। धनबाद से बड़ी खबर, राजगंज थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाली ये खबर सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे अपनी पत्नी पर किसी दूसरे शख्स के साथ अफेयर का शक था और इसी शक की वजह से उसने अपनी पत्नी की जान ले ली। इसके बाद शव को घर से कुछ दूर जंगल में दफना दिया। इस घटना के सामने आने के बाद में अब आसपास में सनसनी मची हुई है। 12 बजे मतलब 8 बजे के 9 बजे के टाइम हमको फोन की थी मेरी दीदी। क्या बोले थे? बताइए कि बहुत मारा, हम जा रहे हैं घर, ठीक है। तो फिर बोल के आई थी। राजधानी रांची में नशाखुरानी का एक मामला सामने आया है। पटना से बस में सवार होकर धनबाद जा रहे एक यात्री को रास्ते में नशा खिलाकर लूट लिया गया। अपराधियों ने व्यक्ति के पास से कैश समेत कीमती सामान लूट लिए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित व्यक्ति स्क्रैप के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और व्यवसायिक काम से पटना गए थे। वापस लौटते समय बस में उन्हें नशे की हालत में पाया गया, जिसके बाद बस कर्मचारियों ने उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। 10 बजे के करीब में वो यहाँ सदर हॉस्पिटल आए और बस के ही एक बुकर जो है उनको लेकर के आए, है ना। और उनका वो जब आए मेरे पास तो उनका जो कंडीशन था वो अनकॉन्शियस कंडीशन था। तो हम लोगों ने वाइटल्स करा। वाइटल्स में क्या है कि उनका जो शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 588, जिसके कारण हम लोग जो है उसको ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं। अनकॉन्शियस गए थे ये पटना। अब पटना से आने के दौरान वहाँ पे पैसा लाने गए थे। ये स्क्रैप का काम करते हैं, तो पैसा लाने गए थे। वहाँ से लेकर के आ ही रहे थे तो वहाँ पर से ही आदमी लग गया रास्ते में। और आने के बाद क्या हुआ कि उनका बीच रास्ता में ही उनसे कुछ लोग किडनैप कर लिए और सारा पैसा वैसा छीन लिए और नशा वशा खिला करके फिर गलती इसको गाड़ी में जाना था इनको धनबाद और गलती से रांची वाला बस में आ गए रांची में।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गर्म है और सभी लोग घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच देखिए लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने केंद्र सरकार से घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। तरीके से जो यहाँ रह रहे हैं और तो उनको सारे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। सरकार का कोई भी हो, पक्ष हो विपक्ष हो, का दायित्व तो बनता है कि इस प्रकार की चीजों को चिन्हित करे और उन पर कार्रवाई करे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में देखिए पाकिस्तान के खिलाफ अब आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी देश के चप्पे चप्पे में लोग जो हैं पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसी कड़ी में जमशेदपुर में क्षत्रिय समाज की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। तो इस दौरान देखिए आक्रोशित लोग हाथ में मशाल लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दिए हैं। हम पाकिस्तान के ऊपर इमीडिएट बेसिस पे अटैक करें। ये जो तारीख पे तारीख सरकार दे रही है, आज ये कर रहे हैं कल वो कर, ये सब नहीं चलेगा। देश में बहुत आक्रोश है, इसको लेके भारत सरकार को अविलंब पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जितने भी भारतीय लोग हैं सबका एक ही है कि अब वार्ता नहीं, पाकिस्तान का खात्मा चाहिए, खात्मा चाहिए। ये पूरे हिंदुस्तानियों का एक वो है और भारत सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं कि ये दिन टाला नहीं जाए, जो करना है इमीडिएट करें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई थी आतंकी हमला, उसको लेकर अब जमशेदपुर में आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो राजपूत समाज के लोग हैं उनके साथ सैकड़ों शहर के लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, मशाल जुलूस निकालकर पूरी तरह से अपना आक्रोश जो है वो जाहिर कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो आतंकी हमला हुआ है और जो हमारे देश के अन्य राज्यों के सैलानियों की जो हत्या हुई है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि रोज एक दिन करके जो मामला जो है वो ठंडा पड़ते जा रहा है। उसी को लेकर आज देखिए सड़क पर हजारों की संख्या में मशाल जुलूस निकालकर साफ तौर पर इन लोगों ने मांग की है कि अब केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं मौत का बदला मौत से लेना चाहिए और उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश की जनता उनके साथ खड़ी है। साफ तौर पर वो अटैक करे और पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर दे। हालांकि न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चाईबासा में अवैध माइनिंग धड़ल्ले से चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने पश्चिम सिंहभूम में अवैध माइनिंग को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। हेमंत सरकार पर अवैध माइनिंग को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने शुक्रवार की रात को स्लैग लदे हुए 6 वाहनों को पकड़ करके पुलिस को सौंपा था। इसके बाद से जिले में देखिए राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। बना हुआ है सिंहभूम का लॉयर्स खदान को लेकर के आए दिन कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रहा है, वहाँ पर अवैध माइनिंग हो रहा है और इस पर काफी भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई चिंता जाहिर करते हुए कहना चाहती है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस राज्य में शासन चल रहा है जिसका गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी है और जिस प्रकार से यहाँ पर अवैध खनन यहाँ पर तेजी से आज फैला है और बढ़ रहा है। हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल किया। दरअसल आरोग्यम अस्पताल में एक महिला की पथरी का ऑपरेशन हुआ था। बाद में जब उससे परेशानी हुई तो दोबारा ऑपरेशन किया गया। हालांकि महिला का जान नहीं बच पाया है। आपको बता दें कि इस पर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है और मुआवजे की भी मांग की है। सर हमारा है जो ऑपरेशन हुआ था हमारा डॉक्टर के थ्रू से, और ऑपरेशन में जो बाथरूम का नली है वो काट दिया गया था, कट गया था। चाहे काट दिया वो जैसे भी कटा है वो कट गया था डॉक्टर के, और हमें ये बताया नहीं गया। अगर हम दूसरे जगह जाते थे पता चलता तो डॉक्टर पे कलम हो सकता था, इसलिए हमें नहीं बताया गया। जानबूझ के पेशेंट को हमारा मार दिया गया। उनका अभी जहाँ तक मुझे अंदाजा है उनका परफोरेशन था, 2 महीने पहले आँख फट चुका था और वो डॉक्टर के पास आए नहीं थे। जब हमारे यहाँ आए तो जब आँख फट जाता है तो 2 महीने बाद कैसे पता चलेगा। फिर उनका 2-3 बार डायग्नोसिस हुआ, कहीं पता नहीं चला। फिर लास्ट में सिटी स्कैन करा गया, सिटी स्कैन में पता चला कि आँख फटा हुआ। फिर इनकी जानकारी इनके परिजनों को पूरी तरह से दे दी गई कि भाई ये है, बचने का चांस बहुत कम है अगर हम ऑपरेशन, तो उनका स्वीकृति हुआ कि नहीं आप ऑपरेट कीजिए, आप वेरीफाई करा सकते हैं। हमने टोटल जितने कागजात हैं सब पे साइन कराए। लातेहार से बड़ी खबर, चंदवा थाना क्षेत्र के तुरिसूद जंगल में नक्सलियों ने तांडव मचाया है। कोयला जांच कर रही कंपनी पर धावा बोला, मशीन समेत लगभग आधा दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया।
सूचना मिलने के बाद बालूमाथ डीएसपी विनोद रवानी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, नक्सलियों के विरुद्ध सर्च ऑपरेशन जारी किया। देखिए, जानकारी के मुताबिक कंपनी के साइट पर पहुंचकर नक्सलियों ने पहले फायरिंग की, उसके बाद नक्सलियों ने कार्य कर रहे लोगों से पूछा किसके आदेश से काम कर रहे हो। फिर 2 ड्रिलिंग मशीन साथ ही 6 और भी वाहनों में आग लगा दी, जिससे क्षेत्र में अब दहशत का माहौल कायम हो गया है। पुलिस से तफ्तीश जारी है। कल जो है ये रात शाम में घटना हुआ है। यहाँ पर जो है CMPDI के द्वारा जो कोल टेस्टिंग के लिए ड्रिलिंग करते हैं, उसका इक्विपमेंट लगा के ड्रिल करते हैं, उसका 2 मशीनरीज यहाँ पर यानी कि जो है अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किया है, बट हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। का वर्चस्व जमाने लातेहार जिले में नक्सलियों के द्वारा लगातार वारदात किया जा रहा है। जहां 3 दिनों पूर्व नक्सलियों ने महुआडांड थाना क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए एक मुंशी की हत्या कर दी थी। वहीं कई वाहनों को जो कंस्ट्रक्शन कार्य में लगी थी उसको भी आग के हवाले कर दिया था। वहीं दूसरी घटना और आज लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के तूरी सूत के जंगल में, जहां पर CMPDI कंपनी जो कोल कंपनी है उसके द्वारा कोयला का जांच किया जा रहा था, उसमें लगाई गई मशीनों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं साथ ही साथ 8 वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया और नक्सलियों के द्वारा यह चेतावनी भी दी गई कि हमसे आदेश लिए बिना कार्य नहीं करना है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिहार में नक्सलियों के द्वारा लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रही है। हालांकि पुलिस लगातार नक्सलियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चला रही है और इलाके का कॉर्डन कर नक्सलियों के विरुद्ध उनकी धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। सरकार भले ही हर घर जल योजना के तहत गांव-गांव पाइपलाइन बिछा रही हो, लेकिन हजारीबाग में टाटीझरिया प्रखंड के पानीमाको गांव में आज भी स्वच्छ पानी सपने जैसा है। गांव में सर्दी खांसी पेट संबंधित बीमारियां आम हो चली हैं। बड़की पानीमाको गांव में 3 चापाकल हैं, जिनमें से 2 पूरी तरह खराब हैं और एक से बड़ी ही मुश्किल से 4 बाल्टी पानी निकलता है। गाँव में एक जल मीनार भी है, लेकिन वो भी काम नहीं करता है। शिकायत के बाद अब तक समस्या का समाधान नहीं निकल सका है। हम लोग पानी पीते हैं तो फिर इसमें पानी भी सूख जाता है, पानी नहीं रहता है, बरसात पानी भर जाता है, तब पीने के लिए दिक्कत होता है। बच्चा लोग भी गंदा पानी पीता है तो तबीयत खराब होता है, बड़े आदमी की भी खराब होता है। देखिए चापाकल भी है, उसमें भी वो खराब है। और इसी से खाना बनाती है और इसी से नहाने हैं, इसी से धोते हैं। और यहाँ वाला डैडी वाला पानी से आप लोग को तबीयत भी खराब बहुत होता है और बच्चा भी तबीयत खराब होता है। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में जल संकट गहराता जा रहा है। यहाँ हर घर जल नल योजना फेल होती नजर आ रही है। पानी के लिए लोग जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि 1 बाल्टी पानी के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी के साथ साथ पेयजल संकट भी उत्पन्न हो गया है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के साकुल के कुम्हार टोली में। आप देख सकते हैं एक यहाँ पर सोलर जल मीनार है जिसपे हजारों की आबादी निर्भर है। टोकी सूद में बना हर घर जल नल योजना जो पूरे तरीके से फेल है। यहाँ पर घर घर पानी देने की योजना थी पाइपलाइन के माध्यम से, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि वहाँ पर देख सकते हैं नल का लगाया हुआ पॉइंट, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पानी का बहुत तकलीफ है। हर घर जल योजना नहीं आता है। पानी तो आया है, यहाँ पे घर घर नल पहुँचा हुआ है, लेकिन पानी एक बूंद भी नहीं आता है। जब भी जाते हैं हम लोग कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पे बार बार बोला जाता है कि मशीन खराब हो गया है, कहीं पाइप फट जाता है। कब से ऐसी स्थिति है? लगातार चल रहा है। मतलब फर्स्ट में जब स्टार्टिंग हुआ था उस टाइम कुछ दिन तक चला, उसके बाद बार बार उसी तरह आ रहा है शिकायत। दिक्कत ऐसे ही हो रहा है? हाँ, पानी का यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? पानी की दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है? कितना बजे यहाँ आती पानी लेने? 6 बजे 5 बजे। एक ही है 16 जमीन हजारी की आबादी में? एक ही है? हाँ, एक ही। हाँ, प्रतिदिन हर घर जल नल योजना से घर में पानी नहीं आता है? नहीं आता है? नहीं। आप क्या हो रहा है? पानी की दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अच्छा, वो जो टोकी सूट का जो बना हुआ है फिल्टर प्लांट, वहाँ पानी नहीं आता है? नहीं आता है पानी। नहीं आता है? नहीं, पानी आते हैं फिर हम लोग बोरलिंग कहाँ आते। अच्छा, पानी लेने के लिए 6 बजे भोर से ढोते हैं, दिन भर पानी बोते लाइन हैं। लगा के रहती है? हाँ, तो लेन लगा के बोते हैं पानी।
जब से ये टोकी जल नल योजना परियोजना शुरू हुई है, शुरू में तो ठीक में देती थी पानी। उसके बाद है कि ये धीरे धीरे ये मतलब समझिए कि एक सिर्फ एक परियोजना एक बन के रह गई है, ठीक है। मतलब और पानी इससे नहीं मिलता है, सिर्फ यहाँ कनेक्शन तो हो रह गया है, लेकिन पानी यहाँ मतलब ना के बराबर घर मिलती है। घर कनेक्शन कब किया गया था? कनेक्शन यही 2023 हाँ एक डेढ़ साल पहले किया गया था। तो पानी लेकिन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, केवल नल लग गया है, पाइप लग गया है। हाँ शो के लिए नल लग गया है। और इसमें जब हम लोग यहाँ कंप्लेन करते हैं तो बोला जाता है कि वहाँ मशीन खराब है, तो कुछ दिन बाद बन जाएगा, पानी आएगा, लेकिन पानी नहीं मिलता है। यस, स्कूल जाते हैं पानी पहले भर के जाती है, पहले पानी भर के जाते हैं स्कूल में मास्टर बहुत मारते हैं, छूट जाता है स्कूल छोड़ जाता है। तो आप सुनिए, इस बच्ची को किस क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास में पढ़ती है। 8 में पढ़ती है। देखिए इस तरह पे देख सकते हैं महिलाओं की यहाँ भीड़ लगी हुई है। सुबह से शाम तक का ऐसा ही नजारा यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि हर घर जल नल योजना यहाँ पर फेल है। एक ही सोलर जल मीनार है जहाँ हजारों की आबादी पानी लेने आती है, और यहाँ महिलाओं में आपस में प्रत्येक दिन यहाँ पर झगड़े भी होते रहते हैं पानी को लेकर के। इनका कहना है कि जो टोकी सूद में हर घर जल नल योजना को लेकर वाटर फिल्टर प्लांट बनाया गया है वो बेकार है, क्योंकि पाइपलाइन लगा दिया गया, नल लगा दिया गया है, लेकिन उसे एक बूंद पानी इन्हें मैसर नहीं हो रही है। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। गुमला के भी हालात ऐसे ही हैं। डुमरी प्रखंड के मझगांव पंचायत के नवगई बंधुआ गांव में जल संकट गहरा गया है। यहां पर लगा जल नल योजना भी सिर्फ हाथी का दांत साबित हो रहा है। जिला प्रशासन में कंट्रोल रूम की स्थापना की है ताकि जल संकट की समस्या दूर की जा सके, लेकिन प्रशासन की ये पहल जुमलेबाजी साबित हो रही है और लोगों को जल संकट झेलनी पड़ रही है। भीषण गर्मी के बीच आपको बता दें, जितने भी इलाके हैं वहाँ पे जल स्रोत है वो कम हो गया है। खास करके हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो यहाँ पर खास समस्याएं ग्रामीणों को होती है। हालांकि जो आपके हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो जल मीनार लगाया गया है सरकार के द्वारा में, ये हाथी का दांत साबित हो रहा है। सिर्फ दिखाने मात्र के लिए ये लगाया गया है, लेकिन लगाने के साथ ही खराब हो चुका है। इस वक्त मौजूद हैं हम शहर मुख्यालय से, आपको बता दें लगभग 80 किलोमीटर दूर डुमरी प्रखंड के बंधुआ गांव है। और आपको ग्रामीणों को दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से कि बंधुआ गांव के ये ग्रामीण हैं, ये जल समस्या से ये काफ़ी परेशान है। पेयजल की इनको काफ़ी कठिनाई होती है। ये चुआ और कुआं का जो पानी है उस पर निर्भर है, अभी भी ये दूषित पानी पीने को विवश है। तो हम बात करना चाहेंगे कि क्या कठिनाई होती है, आप बताइए क्या दिक्कत होता है आपको? जल नल तो बन गया है भैया, लेकिन यहाँ 6 महीना से ना हम लोग के लिए चुआ का पानी पी रहे हैं। ढोड़ा जाके 1 किलोमीटर दूर जाते हैं, तब 1 किलोमीटर से ला के पीते हैं, तब वहीं का पानी पी रहे हैं। अब बहुत दिक्कत है, ये नहीं बनेगा तो बहुत समस्या है हम लोग को। होता है जल मीनार बंद तो गया लेकिन पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं है तो अब क्या दिक्कत है? तो दिक्कत तो देखने कर रहे हैं। पानी एक बूंद हो है, नहाने ना धोने के लिए ना पानी ले जाने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग? बाहर से लाते हैं पानी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ग्रामीण है, इनका भी साफ साफ कहना है कि जो जल की समस्या है, पेयजल की, खास करके ये बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। खासकर बात बता दें आपको गर्मी के दिनों में अभी भीषण गर्मी चल रही है, लेकिन यहाँ की जो समस्या है पेयजल की जस की तस है, तो सरकार से इनके द्वारा बोला जा रहा है कि सरकार अगर ध्यान दे तो यहाँ का जो जल मीनार है वो बन जाए, तो इनको जो पानी लाने में जो कठिनाई होती है वो नहीं हो पाएगी। रुपेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।